Good evening, everyone. गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम अपना क्यूबिक इक्वेशन करने वाले हैं। इससे पहले आपने लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किए होंगे। तो आज में हमारा टॉपिक है क्यूबिक इक्वेशन का। क्वांट में इनइक्वालिटी में आपका ये चैप्टर आता है, आपका ये टाइप आता है पर्टिकुलर। इनइक्वालिटी में आपका ये चल रहा है क्यूबिक इक्वेशन। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 23x प्लस 15 इक्वल 0। इसमें आवाज क्यों आ रही है? गुड इवनिंग प्रन्या। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 23x प्लस 15 इक्वल में 0। ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन को करने का आपका तरीका क्या होता है? देखिएगा क्वाड्रेटिक में कैसा होता था, हमारा ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 का फॉर्मेट होता था। हम ए और सी का मल्टीप्लाई करते थे, फिर इसके दो ऐसे फैक्टर बनाते थे जिन्हें प्लस करने पर आपका ये बी वाला वैल्यू आ जाए। बट यहाँ पर जब आपके सामने क्यूबिक इक्वेशन है, एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 23x प्लस 15 इक्वल 0, तो इसे करने के आपके तरीके में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। यहाँ पर हम आगे आपका एक मेथड यूज करेंगे, वो आपका होता है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। बराबर है। तो उससे पहले इसे देखते हैं कि अगर बेसिक से सॉल्व किया जाए तो बेसिक से कैसा होगा, और बेसिक के बाद में हम देखेंगे इसका अपना जो मैंने बताया सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो अगर बेसिक से देखा जाए तो इसमें हमें इसके फैक्टराइजेशन करने होंगे। फैक्टराइजेशन करना है तो हम इसे देखें तो इसे हम करेंगे एक्स क्यूब प्लस, अगर हम इसे लिख लें 3x² प्लस 6x²। हमने 9x² को क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, आपके 3x² एंड 6x² में। अब आपका 23x जो है इसे हम डिवाइड कर दें, आपका इसे हम लिख सकते हैं 6 यहाँ पर आ गया, तो आपका ये बच जाएगा 17। आपका 639 हो गया है। लास्ट में आपका क्या है 15 इक्वल 0 करके 3 हो गया है। एक सेकेंड। हाँ, बेसिक से करने में आपको स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बेसिक में आपको सोचना पड़ता है कि यहाँ पर फैक्टर अब बनाने क्या वाले हो। एक्स क्यूब प्लस 9x² है, देन आपका 23x है, देन आपका 15 है, इसका फैक्टर बनेगा कैसे, ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में लेकर आनी होंगी। तो इसे तोड़ने से पहले एक काम करते हैं, अगर हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं वो सिंथेटिक डिवीजन मेथड ही लगा ले, क्योंकि फैक्टर में हमेशा ही प्रॉब्लम आता है कैसा क्या रहने वाला है। जैसे सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे ना, उसके बाद मैं आपको फैक्टर भी बता दूंगा, क्योंकि उस टाइम पे फैक्टर भी हमारे सामने थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड के थ्रू इसे शॉर्टकट में करने वाले हो, तो आपको एक्स की कोई एक ऐसी वैल्यू अज्यूम करके रखनी होती है जिससे ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो। इक्वेशन सेटिस्फाई का मतलब क्या है, आपका इक्वेशन की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई है एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 23x प्लस 15 इक्वल में 0। एक्स की कोई एक वैसी वैल्यू मानिए जिसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल आ जाए। तो राइट हैंड साइड में आपका 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड से भी क्या आपका 0 आना चाहिए। अब देखिए एक्स की वैल्यू अगर आप 0 अज्यूम करते हो तो आपका ये प्लस वाला 15 ये नहीं कटेगा। तो अगर आपको ये प्लस 15 को कट करना है तो एक्स की वैल्यू आपको माइनस में कुछ आपको अज्यूम करनी पड़ेगी, कि जिससे आपकी ये वैल्यू जो है ये आपकी कट जाए। अब देखिए अगर आप -1 अज्यूम करोगे तो आपका क्या होगा, अगर आप x इक्वल अभी -1 इस ऊपर वाले इक्वेशन में रखते हो, आपका क्या आने वाला है, आपका -1 का क्यूब प्लस आपका ये हो जाएगा 9 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 23 इंटू -1, देन प्लस आपका 15, और राइट हैंड साइड में आपका कितना है 0 है। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, 9 1 जा 9। और ये जब आप करोगे यहाँ पर
तो -1 का जब 23 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 23 वन जा 23 और माइनस प्लस माइनस और प्लस आपका 15 इक्वल में 0। अब देखिए प्लस का 15 प्लस का 9 ये दोनों ऐड होकर आपके हो जाएंगे प्लस का 24 और माइनस का 23 माइनस का 1 ये आपके ऐड होकर हो जाएंगे माइनस का 24। अब देखिए माइनस का 24 प्लस का 24 ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। आपका LHS इक्वल RHS हो गया। मींस इसका मतलब है कि x की एक वैल्यू -1 आपकी होगी, क्योंकि x की वैल्यू -1 रखने पर आपका इक्वेशन बराबर सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो x की एक वैल्यू हमें देखिए मिल गई है -1। क्यूबिक में आपकी वेरिएबल की पावर कितनी होती है 3 होती है। हमारा x का इक्वेशन है तो x की पावर हमारी कितनी है 3 है। तो जितनी पावर होती है बच्चों हमें मालूम है कि उतनी ही हमारी वेरिएबल की वैल्यूज आती हैं। क्यूबिक इक्वेशन है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी 3 होगी, तो हमारे वेरिएबल की मींस x की वैल्यूज भी कितने आएंगे 3 वैल्यूज आएंगी। पहली वैल्यू हमारी डायरेक्टली ऐसे आ जाती है -1, इसे हमें अज्यूम करके निकालना होता है। हम इसमें वैल्यूज रख के देखते हैं। वैल्यूज पुट करते टाइम पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव का 15 है, अगर इस पॉजिटिव के 15 को हमें कट करना है तो हमें कुछ ना कुछ माइनस वैल्यू लानी पड़ेगी। बट यहाँ पर हर जगह तो प्लस प्लस है, तो हम क्या करेंगे x की सबसे छोटी वैल्यू मानने से शुरू करेंगे -1। अब -1 रख के देखा LHS इक्वल RHS हो गया, मीन्स x की एक वैल्यू आपकी -1 आ गई है। ठीक है, तो अब इसके आगे आपको क्या करना है, इसी के आगे आपका बच्चों लगता है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो x की एक वैल्यू -1 है, इसे आप यहाँ पर रखिए। फिर आपको एक छोटी सी टेबल बनानी होती है। अब इस टेबल में देखिए एक्स क्यूब का जो आपका मल्टीप्लाई है कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब के मल्टीपल में 1 है, इसे लिखिए। एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में आपका क्या है 9 है, आप इसके बाद इसे लिखिए। एक्स के मल्टीपल में क्या है 23, आप इसे लिखिए। देन आपका ये जो नंबर वाला आपका टर्म है इसे आप लिखिए यहाँ पर 15। ठीक है, अब इसके बाद सिंथेटिक डिवीजन मेथड में आपको करना ये होता है कि ये पहली वैल्यू आपकी यहाँ पर एज इट इज आ जाती है, 1 को नीचे उतारेंगे। अब जो आपका -1 आया ना उससे आप इसे मल्टीप्लाई करो। -1 से आपका कितना आएगा -1, इसे यहां पर करिए और फिर 9 को इस -1 में ऐड करिए। 9 को -1 में ऐड करेंगे आपका कितना आएगा 8 आएगा। -1 से मल्टीप्लाई करिए फिर 8 को, कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। 23 में -8 ऐड करेंगे आपका आएगा 15 और फिर से 15 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा माइनस का 15 और यहाँ पर 15 15 ऐड करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 0। देखिए ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया, हमने टेबल में सबसे पहले बाहर में हमने x की वैल्यू -1 लिख ली जो हमारी अज्यूम करने पर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही थी। ठीक है, इसके बाद हमने एक्स क्यूब का मल्टीपल लिखा 1, स्क्वायर का मल्टीपल लिखा 9, एक्स का मल्टीपल लिखा 23, देन आपका जो कांस्टेंट वाला टर्म होता है हमने इसे लिख लिया यहाँ पर 15। ठीक है, अब करना ये है कि सबसे पहले जो आपकी 1 वैल्यू से नीचे एज इट इज उतार लीजिए 1 को। अब फिर क्या करना है, ये जो आपकी x की वैल्यू -1 आई थी इससे बार बार यहाँ नीचे जो भी वैल्यूज आएंगी उनका इससे मल्टीपल होगा। -1 का 1 से मल्टीपल होगा -1, ऊपर जाएगा ये 9 प्लस -1 क्या आ जाएगा 8। -1 का देन 8 से मल्टीपल होगा कितना आएगा -8। -8 आपका यहाँ ऊपर जाएगा। 23 में से जब आप -8 को ऐड करोगे तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस होता है, 23 -8 आपका आ जाएगा 15। फिर -1 का 15 से मल्टीप्लाई होगा आपका कितना आएगा माइनस का 15, इसे ऊपर रखिए ऐड कीजिए। 15 प्लस में जब आप माइनस का 15 करोगे तो 15 -15 ये आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इन्हें नंबर दे देना, ये 1 है इसके साथ में एक्स स्क्वायर दे दो आप, 8 है क्या है आगे कोई सिंबल नहीं मीन्स कितना है प्लस, प्लस 8 करो। अब एक्स स्क्वायर से एक पावर कम इसे दे देना है एक्स और प्लस आपका 15 है इक्वल में आपको कर देना है 0, बराबर है। अब सेम देखिए ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब इसकी वैल्यूज निकालना आपको बहुत ही अच्छे से आता है। क्या करना होता है, इन्हें मल्टीप्लाई करना होता है। 15 वन जा 15, 15 के दो ऐसे फैक्टर, यहाँ पर प्लस का सिंबल है तो उन्हें प्लस करने पर आपका एक्स वाला टर्म 8 आना चाहिए। 15 के दूसरे दो फैक्टर आपके क्या है 5 एंड 3, तो आपका ये आ गया 5 एंड 3। अब इसके बाद क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू को पहले लिखते हैं, 5 को पहले, छोटी वैल्यू बाद में लिखते हैं तो 3 को बाद में, और प्लस प्लस का सिंबल आपका क्या आता है माइनस माइनस। तो इस तरीके से आप देखते हो कि x की आपकी 3 वैल्यूज आ चुकी हैं। 3 वैल्यूज क्यों, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, वेरिएबल की पावर कितनी है आपकी, मैक्सिमम वेरिएबल की पावर आपकी 3 है, 3 है तो 3 वैल्यूज आएंगी। तो x की एक वैल्यू आपकी आ चुकी थी सबसे पहले ही -1, अभी हमारी दो वैल्यूज और आई -5 एंड -3। तो यहां से आपको बराबर क्लियर है कि देखिए आपकी x की वैल्यूज क्या क्या आ गई हैं, x की 3 वैल्यूज आ गई हैं।
ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्लियर है आप सभी को? तो ये क्वेश्चन आपका सिंथेटिक डिवीजन मेथड से इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, बराबर। अब इसी को अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से देखना चाहें तो ट्रेडिशनल तरीके से जो हम इसे करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ चीजें सोचनी पड़ती हैं, इसके फैक्टर के बारे में काफी सारा थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि फैक्टर क्या बन सकता है, किस तरीके से हम अपनी इक्वेशन को उस फॉर्म में चेंज करें कि हमारा इसका फैक्टर बन जाए, वो देखना होता है। तो अभी हमें मालूम है ना कि एक्स का एक फैक्टर 351 है, तो इसमें आप इसे तोड़ सकते हैं। अगर हम इसे 3 में बनाना चाहें तो एक्स क्यूब प्लस 9x² को हम लिख सकते हैं 3x², देन इसे हम लिख सकते हैं 6x², ठीक है। एंड देन जब आपको ये 20, हमने 9x² को कट करके लिख लिया, 3x² एंड 6x², इसमें हमने इसे डिवाइड कर दिया। अब 53x को जब आपको करना है तो इसे आपको करना पड़ेगा 18x एंड देन प्लस में 5x। हमने क्या किया, हमने इस 23x को 18 प्लस 5x लिख लिया। अब प्लस आपका कितना है 15 इक्वल 0। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर आप x² कॉमन करोगे तो आपका आएगा x प्लस में 3, एंड यहाँ प्लस में अगर आप 6x कॉमन करो तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 6x कॉमन हो चुका तो बचेगा x, और यहाँ प्लस में बचेगा 3, और यहाँ पर प्लस में जब आप 5 कॉमन करोगे तो आपका क्या बचेगा, ये x प्लस में 3 इक्वल कितना है 0। अब देखिए x+3 सभी टर्म में कॉमन है, तो इसे आप पहले लिख लो कॉमन लेकर, और बाकी जो बचे वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएंगे। बाकी क्या बचा हमारा, x² प्लस में 6x प्लस में 5 इक्वल 0। अब इसके भी देखिए, इसका मतलब क्या होता है आपका कि दो फैक्टर है, तो पहली कंडीशन आपकी बनती है इफ x+3 इक्वल 0, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। सेकेंड कंडीशन हमारी जो बनती है इफ x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, इसे सॉल्व करना हमें आता है। इसे अगर हम करें तो हमारा क्या होगा, 5 1 5, 5 के दो ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करने पर आपका 6 आए, 5 इंटू 1, बड़ी वैल्यू पहले छोटी वैल्यू बाद में, प्लस प्लस का सिंबल आपका माइनस माइनस, तो यहां से भी x की वैल्यू क्या आती है आपकी -3, -5 एंड -1। और आपने देखा है कि इससे पहले जब हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाया तो भी x की हमारी वही 3 वैल्यूज आई, -1, -5 एंड -3, बराबर है। इसमें होता यही है कि जब आपको ये ट्रेडिशनल तरीके से फैक्टर बनाने होते हैं तो यहाँ पर आपको दिक्कत आती है कि आप फैक्टर बनाओ कौन सा, क्योंकि आपको मालूम नहीं होता कि x की वैल्यू कैसी क्या रहने वाली है। आपको अपने अकॉर्डिंग तोड़ने पड़ते हैं इनकी टर्म्स को, जैसे हमने 9x² को तोड़ा 3x² प्लस 6x² में, 23x को हमने तोड़ा 18x एंड प्लस 5x में। स्टार्टिंग हमने देखा था कि फैक्टर के बारे में सोचने में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, तो हमने क्या किया, हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड को फॉलो किया। तो आई रिपीट यू कि मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड को ही फॉलो करके ऐसे क्वेश्चंस को बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है x³ प्लस 10x² प्लस 27x प्लस 18 इक्वल 0। अब यहाँ भी देखिए क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाने के लिए आपको ये करना है कि x की किसी एक ऐसी वैल्यू को अज्यूम करना है, इसमें रखना है जिससे आपकी ये LHS की वैल्यू RHS के इक्वल हो जाए। RHS में क्या आपका 0, तो देखिए यहाँ पर प्लस का 18 है और आगे आपका सब कुछ प्लस का टर्म है, तो अगर आपको इस प्लस 18 को कट करना है तो आगे के टर्म में आपके माइनस आने चाहिए। तो सबसे पहले हम रख के देखेंगे कि x इक्वल -1 रखने पर क्या सेटिस्फाई होगा क्या, तो x की वैल्यू -1 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा -1 का क्यूब, और प्लस हमारा कितना आ जाएगा 10 इंटू -1 का स्क्वायर, प्लस हमारा आ जाएगा 27 इंटू -1, प्लस हमारा आ जाएगा 18 और इक्वल में 0। यही हमें प्रूफ करना है। -1 का क्यूब -1, यहाँ पर -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा तो आपका 10 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस का माइनस, 27 1 जा 27 प्लस 18 इक्वल 0। माइनस का 27 माइनस का 1, जब सिंबल सेम होते हो तो वैल्यूज आपकी ऐड होती हैं। ये आपका आ जाएगा माइनस का 28 प्लस का 18 और प्लस का 10, सिंबल सेम होगा तो नंबर ऐड होंगे, 18 प्लस 10 28 इक्वल आपका कितना है 0, 28 माइनस 28 0, LHS इक्वल RHS। दैट मीन्स x इक्वल -1, x की हमें एक वैल्यू
मिल चुकी है। अब इसके बाद हम क्या लगाते हैं, इसके बाद हम लगाते हैं अपना सिंथेटिक डिवीजन मेथड। क्या लगाते हैं हम, अपना सिंथेटिक डिवीजन मेथड। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ये आपका काफी अच्छा मेथड होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक टेबल बनानी है, जैसे इसके पहले क्वेश्चन बनाई थी हमने। एक्स इक्वल -1 जो है वो आपको यहाँ इस साइड में रख देना है, और आगे आपको ये नंबर्स लिखने हैं। एक्स क्यूब के साथ में मल्टीपल क्या है, कुछ भी नहीं है, तो क्या आपका इसका कोएफिशिएंट एक्स क्यूब का 1 है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 10 है। एक्स का कोएफिशिएंट आपका 27 है। और आपका ये जो नंबर होता है कांस्टेंट टर्म, ये आपका कितना है, 18 है। अब क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म को ध्यान दीजिएगा, सिंथेटिक डिवीजन मेथड में एक बार जब आपकी टेबल बन गई है तो फर्स्ट टर्म को आपको एज इट इज नीचे उतार लेना है। ठीक है। अब क्या करना है, साइड में जो एक्स की वैल्यू आई थी ना, जब जब नीचे आपकी वैल्यूज उतरेंगी वो इस नंबर से मल्टीप्लाई होकर के ही आपकी ऊपर चढ़ेंगी। तो -1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा, -1। ये आपका ऊपर आ गया। अब 10 में प्लस कीजिए -1 का, प्लस माइनस माइनस होता है, 10 - 1 9। -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा आपका ये, माइनस का 9। 27 में -9 का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा आपका, 18। और जब जब नीचे वैल्यू आएगी ये आपकी -1 से मल्टीप्लाई होकर के नेक्स्ट स्टेप में ऊपर जाएगी। -1 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 18। 18 में प्लस करेंगे आप -18 का, तो कितना मिलेगा आपको, 0। ध्यान दीजिएगा, जब तक आपका लास्ट में 0 आ रहा है आपका इक्वेशन एब्सोल्युटली फाइन है, करेक्ट है। अगर 0 नहीं आ रहा है तो अपनी कैलकुलेशन पे आपको थोड़ा सा एक बार रीचेक मारना चाहिए। ठीक है, हमारा 0 आ रहा है मतलब हमारा ठीक है, हम अच्छा कर रहे हैं। अब इनके साथ में क्या करना है, ये 1 है ना, इसके साथ आप एक्स स्क्वायर को दे दो। ये 9 क्या है, प्लस का 9 है तो प्लस का 9 लिख लो, और एक्स स्क्वायर से एक पावर कम एक्स दे दो। और फिर आपका 18 है, प्लस का 18 लिख लो, इक्वल आपका हो गया 0। अब क्या करना है, 18 वन 18, 18 के दो ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करने पर आपका कितना है, 9 है। 6 × 3, बड़ी वैल्यू पहले छोटी वैल्यू बाद में, प्लस प्लस का सिंबल, माइनस माइनस, तो एक्स की दो वैल्यूज हमारी यहाँ पर आ गई। तो हमारी, हम क्यूबिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। तो एक्स की वैल्यूज भी आपकी कितनी आएंगी, 3। एक हमारी वैल्यू की क्या आई थी स्टार्टिंग में ही, -1, तो उसे यहाँ पर ऐड कर देते हैं। एक्स की वैल्यू -1, -6 एंड -3, ये हो गया आपका इसका सोल्यूशन। ठीक है, बेसिक में आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ उस तरीके से फैक्टर बना करके भी आपके क्वेश्चन होते हैं, जो इससे पहले के फर्स्ट में मैंने आपको बता दिया है। बाकी हम अपने मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो भी हमारे हो रहे हैं इसे हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड से ही करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम, आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है x³ -6x² + 11x -6 = 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी हमें क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाना है। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है, आपका सबसे पहला स्टेप होता है कि यहाँ पर x की एक ऐसी वैल्यू अज्यूम करो जिसके लिए आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो। तो देखिए यहाँ पर माइनस का टर्म है, यहाँ भी माइनस है। अगर माइनस माइनस को कैंसिल करना है तो आपको क्या करना होगा, कुछ प्लस की वैल्यूज लानी पड़ेंगी, मींस एक्स की वैल्यूज आपको पॉजिटिव में काउंट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी एक्स की वैल्यू +1 कंसीडर करो तो ये हो गया आपका 1 का क्यूब -6 × 1 का स्क्वायर प्लस 11 × 1, और माइनस कितना हो गया, 6 = 0। 1 का क्यूब 1, 6 × 1 = 6, 11 × 1 = 11, -6। सिंबल सेम होते हैं, वैल्यूज ऐड होती हैं, 6 6 माइनस का 12 आ गया। और ये आपका सिंबल सेम है, +11 + 1 कितना हो गया, प्लस का 12। 0 = 0, LHS = RHS। इसका मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू 1, एक आपकी x की एक वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 1 की इक्वल होगी, +1 होगी। ठीक है, अब जैसे ही x की एक वैल्यू हमें मिलती है हम क्या करते हैं, हम अपना सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाते हैं, शॉर्ट में SDM। अब इसे लिखते हैं, जो आपकी 1 वैल्यू आई इसी साइड में रखना है। x³ का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, x³ का कोएफिशिएंट लिखिए 1। x² का कोएफिशिएंट देखिए, माइनस का 6 है यहाँ पर। इससे पहले जब प्लस के नंबर थे तो हम प्लस में उनके कोएफिशिएंट लिखते थे, अभी जब माइनस में है तो क्या करना है, माइनस के साथ में लिखना है। देन आपका x का कोएफिशिएंट 11, और आपका ये कांस्टेंट टर्म -6। अब क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म को नीचे उतारना होता है आपको, 1 नीचे आ गया।
अब इस 1 का 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 आएगा, -6 में 1 ऐड करिए, -5, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, -5, 11 में -5 ऐड करोगे, प्लस माइनस माइनस, 11 में से 5 गया 6, 1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 6, -6 + 6 0। और जब तक यहाँ पर 0 आ रहा है हमारा कैलकुलेशन ठीक है। अब लिखते हैं 1 के साथ में क्या देंगे आप, x², देन माइनस है तो माइनस लिखिए, इसे क्या देंगे सेक पावर कम x, देन आपका +6 = 0। 6 1 6, 6 के दो ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करने पर 5 आए, 3 × 2, बड़ी वैल्यू पहले छोटी वैल्यू बाद में, माइनस प्लस का सिंबल प्लस प्लस, तो हमारी x की दो वैल्यूज ये आ गई हैं और x की एक वैल्यू हमारी थी +1, तो हमारी x की वैल्यू आ गई +1, +2 एंड +3, 3 वैल्यूज हमारी x की आ गई हैं। ठीक है, क्लियर है ये। आप लोगों को क्वाड्रेटिक के सिंबल्स भरने आते हैं। ये जो मैं सिंबल लिख दे रहा हूं कि माइनस प्लस का सिंबल हमारा प्लस प्लस होता है, ये सिंबल सभी को आता है। मैं इसकी एक बार आपके सामने टेबल बना दे रहा हूं। देखिए सिंबल्स आपके क्वाड्रेटिक कैसे होते हैं कि इनका एक क्रम है, एक आपका इनका एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में याद कर लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। देखिए स्टार्टिंग में मैंने इसके लिए एक छोटी सी कहानी भी बनाई है कि स्टार्टिंग में क्या होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी होती है, हमारे अंदर और बाहर दोनों और पॉजिटिविटी होती है। इसके बाद क्या होता है, अपने घर से बाहर निकलते हैं, बाकी लोगों से मिलते जुलते हैं, थोड़ी कुछ निगेटिविटी हमारे अंदर बाहर से घर करने की कोशिश करती है, बट हम अंदर से पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, फिर कहानी यहीं पर खत्म होती, कहानी छोटी सी ही थी। स्टार्टिंग में क्या प्लस प्लस मीन्स हमारे अंदर बाहर पॉजिटिविटी होती है, फिर जैसे जैसे हम बाहर जाते हैं, बाहर से हमारे अंदर क्या होती है, निगेटिविटी अंदर आने की कोशिश करती है। फिर ये हुआ माइनस प्लस, अब इस सिंबल को आप इनवर्स कर दीजिए, प्लस माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए प्लस प्लस का कॉम्बो हो गया, माइनस प्लस के भी दो कॉम्बो हो गए, एक माइनस माइनस बच रहा है, इसे लिख लीजिए। ठीक है, अब देन आपको करना होता है कि इस प्लस प्लस को इधर घुमा दीजिए, आप शिफ्ट कर दीजिए, माइनस प्लस को इधर शिफ्ट कर दीजिए, इस प्लस माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, और ये माइनस माइनस नीचे कहीं जाने की जगह नहीं रही, तो इस माइनस माइनस को आप ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपकी टेबल बनती है। आई होप आप इसे इस तरीके से याद किए होंगे, और नहीं किए तो ये चीजें सीख लीजिए अच्छे से, क्योंकि सिंबल अगर आपका अच्छा रहता है, अगर आपको याद रहता है, तो आपके लिए काफी सारी हेल्प हो जाती है। इवन कुछ केसेस में आप सिर्फ सिंबल को देखकर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपना आंसर कर सकते हो। ठीक है, और अभी जब हम क्यूबिक बना रहे हैं तो भी हमारा क्या हो रहा है, लास्ट में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन रहा है, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका x³ -4x² + 5x - 2 इक्वल में 0। अब यहाँ भी देखिए माइनस का टर्म है, तो कुछ x की वैल्यू पॉजिटिव में अज्यूम करके शायद हमारा आंसर लाया जा सकता है, मींस इसे सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो हम रखते हैं, हम लिखते हैं x इक्वल में 1, x की वैल्यू +1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 का क्यूब -4 × 1 का स्क्वायर + 5 × 1 - 2 = 0। 1 का क्यूब 1, 4 1 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5 और -2 = 0। +5 +1 ये आपका कितना हो जाएगा 6। सिंबल सेव होने पर नंबर आपके क्या होते हैं, ऐड होते हैं। -4 -2 ये आपका हो जाएगा -6 = 0। 0 = 0 मीन्स LHS = RHS, मीन्स x की एक वैल्यू आपकी +1 होगी। अब इसके बाद हमें लगाना है इसमें सिंथेटिक डिवीजन मेथड। क्या लगाना है हमें, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। x की जो वैल्यू आई है उसे यहाँ पर रखिए। अब x³ का कोएफिशिएंट क्या आपका, कुछ नहीं है तो 1 है। x² का कोएफिशिएंट क्या आपका, देखिए सिंबल के साथ वैल्यूज उतारनी होती हैं, ये आपका -4। देन आपका x का कोएफिशिएंट क्या है, देखिए सिंबल के साथ वैल्यू उतारनी होती है +5, बट प्लस लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, जब माइनस होगा तो याद रखना कि माइनस के साथ उतारना है। कोएफिशिएंट आपका कितने का, आपका जो कांस्टेंट टर्म होता है ये आपका -2। अब फर्स्ट वैल्यू नीचे एज इट इज उतार देनी है, ये 1 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 1, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 1 का ऊपर भेजिए, -4 + 1 कितना हो जाएगा -3। फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा -3 आएगा, ऊपर गया। 5 में आप प्लस कीजिए -3 का, प्लस माइनस माइनस 5 - 3 2, 1 2 ज़ा 2, 2 जाएगा -2 + 2 कितना आ जाएगा 0। और मैं बता रहा हूं कि जब जब आपका लास्ट में 0 आता है मीन्स आपने इक्वेशन ठीक तरीके से सॉल्व किया है। जब भी 0 नहीं आएगा तो अपनी कैलकुलेशन एक बार चेक करेंगे। तो अभी करते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका, फर्स्ट के साथ x² दीजिए, -3 है तो -3, इससे एक पावर कम इससे x दीजिए, एंड +2 इक्वल कितना आपका 0। अब 2 1 ज़ा 2, 2 के दो ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करने पर आपका 3 आए, 2 × 1
बड़ी वैल्यू पहले, छोटी वैल्यू बाद में। माइनस प्लस का सिंबल आपका प्लस प्लस, एक्स की दो वैल्यूज आपकी यहां से आ गई और एक वैल्यू हमारी +1 स्टार्टिंग में आई थी, तो हमारा हो जाएगा एक्स की वैल्यू +1, +2 एंड +1। हमारे एक्स की 3 वैल्यूज आ गई, जिसमें क्या है, दो वैल्यूज हमारे इक्वल हैं, 2 बार 1 है और एक बार हमारा क्या है, 2 है। बराबर है इतना। ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड के थ्रू हमने अपने क्यूबिक इक्वेशन में हमारे इक्वेशन की वैल्यू निकालनी सीखी है। हमारा एक्स का इक्वेशन था, पावर 3 थी, तो हमारी 3 वैल्यूज आने वाली थी। हमने सीख लिया बराबर से ये। देखिएगा स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये क्यूबिक इक्वेशन आपके मेंस का पार्ट होता है और ये बहुत ही कम पूछा गया है, तो बहुत ही नेग्लिजिबल टॉपिक है आपका, जिसकी ओर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। बट हमें ध्यान रखना है, सबसे पहली बार ये आपके एसबीआई पीओ में पूछा गया था, तो इसके पूछे के जाने के चांसेस मेंस में बनते हैं, प्री में कभी भी नहीं आएगा। तो उस दृष्टिकोण से, उस नजरिए से इसे थोड़ा अच्छे से ध्यान से सीखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब ये जो आपका थोड़ा नए तरीके का क्वेश्चन है क्यूबिक का ये भी, बट एक्चुअली अगर बोला जाए तो इसी को ही हम बोलेंगे कि ये आपका एज अ होल पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि इसी तरीके का सेम क्वेश्चन ही आपके एसबीआई पीओ में पूछा गया था, जब सबसे पहली बार आपके बैंकिंग एग्जाम में ये क्यूबिक इक्वेशन को मेंस में इंट्रोड्यूस किया गया तब, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन के स्वरूप में आपके थोड़ा सा परिवर्तन है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सबसे पहले वही हल्का सा बेसिक से देखने की कोशिश करते हैं, देन आप इसमें क्या करना है। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके आंसर डायरेक्टली आ सकते हैं। करते हैं इसे। तो देखिए नीचे x+2 है, इसका मतलब क्या है, नीचे x+2 है मीन्स आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दी गई है। मतलब समझ रहे हैं कि मेंस में अगर एग्जामिनर ने पहली बार पूछा है तो उसके साथ उसने आपका थोड़ा सा ध्यान भी रखा है कि आपको थोड़ा सा कुछ एक सहारा पकड़ा दिया जाए, कुछ आपको एक क्यू दे दिया जाए कि जिससे आप क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सको। नीचे x+2 है मीन्स ये है कि x+2 से आपके सिचुएशन में डिवीजन होना है। डिवीजन होना है मतलब ये है, ये x+2 आपके इक्वेशन x³ + 8x² + 17x + 10 का एक फैक्टर होगा ही होगा। आई रिपीट, इफ x+2 से आपका इक्वेशन डिविजिबल है मीन्स की x+2 आपकी इस इक्वेशन का एक फैक्टर होगा ही होगा। तो हम देखते हैं कि कैसे इसे फैक्टर में बदलने की कोशिश करें, तो हो जाएगा x³ + 2x², देन हम एक 8x² को छोड़ दें, इसे हम लिखेंगे 6x² + 2x², ठीक है। अब देन हमें 17x को करना है, तो इसे हम कर लिया अभी अपना ये 12x एंड प्लस 5, 12x एंड अपना 5 प्लस 10 इक्वल कितना होता है 0, अपॉन में अपना कितना है, अपॉन में आपका है x। ऊपर में देखिए, अगर आप x² कॉमन करोगे क्या बचेगा आपका, x+2, और प्लस यहाँ पर अगर आप अपना 6x कॉमन करोगे तो क्या बचेगा आपका x+2, और यहाँ पर अगर आप अपना 5 कॉमन करोगे कितना बचेगा x+, अपॉन में क्या आपका x+2। ध्यान दीजिएगा, अब सभी में x+2 है, जैसे इससे पहले हमने बेसिक किया था वो इसीलिए किया था क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके काम में आएगा। x+2 सभी में कॉमन है, हमने x+2 कॉमन कर लिया, हमारा बचा x² + 6x + 5 अपॉन x+2 इक्वल कितना है 0। x+2 आपका कट जाएगा, अभी हमारा आ जाएगा x² + 6x + 5 इक्वल 0। 5 वन जा 5 के दो ऐसे फैक्टर, इन्हें प्लस करने पर आपका 6 है, 5 × 1 प्लस प्लस का माइनस, बड़ी वैल्यू पहले, छोटी वैल्यू बाद में। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन होते हुए भी आपकी एक्स की वैल्यूज कितनी आ रही हैं, यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन होते हुए भी आपकी एक्स की वैल्यू सिर्फ दो ही आ रही हैं। वो क्या है आपका -5 -1। तो इससे आपका बेसिक से कराने का यही मतलब है कि ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी पावर 3 है ऊपर में तो मीन्स ऐसा है एक्स की 3 वैल्यूज आएंगी, मीन्स आपके एक्स के 3 फैक्टर बनेंगे। बट क्या है कि एक फैक्टर नीचे आपका डिवीजन में है, तो ये जैसे ही ये नीचे वाला फैक्टर ये x+2 ऊपर वाला x+2 को कट कर देगा, तो हमारा क्या बचेगा, हमारा सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बचेगा। एक्स की पावर सिर्फ हमारी कितनी बचेगी, 2 बचेगी। एक्स की पावर 2 मीन्स हमारी एक्स की वैल्यूज कितनी आएंगी, सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज आएंगी। ये बराबर है। मैंने ये आपको बेसिक से करके बता दिया कि एक्स की वैल्यूज ऐसे में 2 ही क्यों आती है। तो भी एक काम करते हैं, हम y को इतने बड़े तरीके से ना करके थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं।
ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, y के इक्वेशन में जब आपका नीचे y माइनस वन है, मीन्स ये है कि y माइनस वन से आपका ऊपर का इक्वेशन y क्यूब माइनस सिक्स वाई स्क्वायर प्लस 11y माइनस सिक्स क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। आई रिपीट, इफ y माइनस वन से आपके इस इक्वेशन को डिवाइड किया गया है, मीन्स मतलब ये है कि y माइनस वन से आपका ऊपर वाला इक्वेशन y क्यूब माइनस सिक्स वाई स्क्वायर प्लस 11y माइनस सिक्स कंप्लीटली डिविजिबल है। बराबर है। अब कंप्लीटली डिविजिबल है का मतलब क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब है कि y माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, जो आपका ऊपर में लिखा हुआ है। एंड इफ y माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, मीन्स आपका है कि y माइनस, इफ y माइनस वन इक्वल जीरो, देन y इक्वल वन will satisfy the this equation. Means if y minus n is the factor of this equation, then y equal 1 will absolutely satisfy this equation. y की वैल्यू प्लस वन क्या होगी, इस इक्वेशन की वैल्यू को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेगी। मीन्स ये समझ रहे हैं कि जैसे हमें इससे पहले 1 to 4 तक के क्वेश्चन में जो वैल्यू अज्यूम करनी होती थी ना, यहाँ पर एग्जामिनर वो वैल्यू आपको ऐसे क्यू के थ्रू पकड़ा दे रहा है। y माइनस वन एक फैक्टर है, तो आपको y माइनस वन को जीरो की इक्वल करना है, तो y इक्वल आपका कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। और y इक्वल अगर आपका वन है तो आप इसमें डायरेक्टली सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगा सकते हो। हाँ, बस यही याद रखना है कि ऐसे इक्वेशन में आपकी x की वैल्यू सिर्फ टू ही आएंगी। टू ही क्यों आएंगी, वो मैंने आपको ये x के इक्वेशन में करके बराबर से बता दिया है। वो इसलिए क्योंकि नीचे में डिवीजन है, तो एक पावर आपका एक फैक्टर डिवीजन में चला जाएगा, तो आपके सिर्फ दो ही फैक्टर बचेंगे। अब देखिए, ये आपके क्यूबिक का वाई क्यूब का फैक्टर वन है, इससे पहले वाई की वैल्यू जो वन है इसे यहाँ पर लिख लीजिए। एंड वाई स्क्वायर का फैक्टर माइनस सिक्स है, वाई का फैक्टर 11 है, और आपका कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस का सिक्स है। इस वाई को नीचे उतार लीजिए आप, एज इट इज आ गया, वन का वन से मल्टीप्लाई, वन माइनस सिक्स प्लस वन माइनस का फाइव, वन से मल्टीप्लाई माइनस का फाइव, 11 में प्लस करोगे माइनस फाइव का, प्लस माइनस माइनस 11 माइनस फाइव सिक्स, वन से मल्टीप्लाई करिए सिक्स का सिक्स, इसे ऐड करेंगे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स प्लस सिक्स आपका कितना हो जाएगा, जीरो। इससे पहले हमने जैसे लगाया था ना अपना ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड, सेम वही तरीका है आपका सिंथेटिक डिवीजन मेथड का। अब ये कर लीजिए, वन इसे एक्स स्क्वायर दे दीजिए, ये माइनस फाइव इससे एक पावर कम एक्स दे दीजिए, प्लस सिक्स इक्वल जीरो। सिक्स वन दा सिक्स के दो ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करने पर आपका आए फाइव, थ्री मल्टीप्लाई टू, माइनस प्लस का सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, प्लस थ्री एंड प्लस टू। y की वैल्यू आ गई आपकी प्लस थ्री एंड प्लस टू। और ऐसे इक्वेशंस में आपसे x और y का रिलेशन पूछेगा कि x और y के बीच में आप इनइक्वलिटी में रिलेशन बताइए। तो देखिए x का माइनस फाइव वाई के प्लस थ्री से लेस है, x का माइनस फाइव वाई के प्लस टू से लेस है, x का माइनस वन प्लस थ्री से लेस है, प्लस टू से लेस है, तो हमारा इसमें इनइक्वलिटी में आंसर आ जाएगा x इज लेस देन y। ये क्लियर है, ये बराबर है। देखिए x के इक्वेशन को मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से करके बता दिया वो कैसा होता है, और y के इक्वेशन को मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, किस तरीके से आप स्मार्ट वर्क करके यहाँ पर अपनी मेहनत और अपना समय दोनों ही बचा सकते हो। ये बराबर है। तो अभी मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। करना शुरू करते हैं। देखिए y माइनस टू से ये इक्वेशन आपका डिविजिबल है, इसका मीनिंग क्या है कि y माइनस टू आपका इस इक्वेशन का एक फैक्टर है। y माइनस टू इक्वेशन का फैक्टर है, मीन्स आपका क्या है, y माइनस टू इक्वल जीरो, मीन्स y इक्वल टू जो आपकी वैल्यू है इस पूरे इक्वेशन को आपके सेटिस्फाई करेगी। आपको रख करके बार बार चेक नहीं करना है, आप चेक करेंगे तो उसमें आपका समय जाएगा। अगर आप देखोगे भी तो, अगर एक बार देख भी लें कि ये जो हो रहा है ऐसा वास्तव में है क्या, तो क्या होगा, टू का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा, टू का क्यूब एट, माइनस सेवन इंटू टू का स्क्वायर करोगे तो सेवन इंटू फोर, प्लस फोर इंटू टू करोगे आप, और प्लस कितना करोगे आप, ट्वेल्व इक्वल जीरो। अब देखिए एट माइनस सेवन फोर ज़ा 28 प्लस फोर टू ज़ा एट, प्लस आपका कितना आ गया है ये टू का स्क्वायर प्लस फोर, फोर टू ज़ा एट, प्लस आपका कितना आ गया, हाँ सेवन फोर ज़ा 28 प्लस आपका आ जाएगा एट, प्लस आपका आ जाएगा ट्वेल्व इक्वल कितना हो जाएगा जीरो। ट्वेल्व एट ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस एट 28, और माइनस का 28 इक्वल कितना है जीरो। देखिए आपका एल एच एस इक्वल आर एच एस हो रहा है,
ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं होती है। याद रखिएगा डिवीजन में जो आपका फैक्टर लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है कि इस ये फैक्टर आपका ऊपर वाले इक्वेशन को कंप्लीटली डिविजिबल करेगा। मीन्स कि y-2 आपका इक्वेशन y³ -7y² +4y+12 का एक फैक्टर है। तो अगर y-2 फैक्टर है मीन्स इसका क्या है कि y-2 इक्वल 0। देन मीन्स y=2 जो आपकी एक वैल्यू है, ये इस इक्वेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, ये मैंने आपको एक करके दिखा दिया कि हाँ एक्चुअली ये सेटिस्फाई करती है। अब y=2 आ गया तो अपना सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाते हैं। और ध्यान रखिएगा ये y-2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, आपकी y की सिर्फ और सिर्फ दो ही वैल्यूज आएंगी, क्योंकि एक पावर आपकी इस y-2 से कट जाएगी। तो y का कांस्टेंट टर्म आपका कितना है, कोएफिशिएंट 1 है। y² का कोएफिशिएंट -7, y का +4 और कांस्टेंट टर्म है 12। कांस्टेंट टर्म है आपका 12। फर्स्ट वैल्यू को ऐसे उतारते हैं, 1 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, कोई भी वैल्यू नीचे आएगी तो इस दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर के ही ऊपर जाएगी। 2 1 2 यहाँ आया, -7 में 2 ऐड करेंगे, माइनस का 5, 2 5 10, माइनस का 10, 4 में 10 ऐड होगा माइनस का, तो कितना आएगा माइनस का 6, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 आ जाएगा 0। ये आ गया आपका 1x² -5x -6 इक्वल 0। माइनस माइनस का सिंबल आपका आता है प्लस माइनस, माइनस माइनस का सिंबल आता है आपका प्लस माइनस। और 6 1 6 के दो ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करने पर 5 आए, 6 × 1, बड़ी वैल्यू पहले छोटी वैल्यू बाद में। तो हमारी y की दो वैल्यूज आ गई हैं, +6 एंड माइनस का 1। ठीक है, अब ऐसे x में देखें, x+3 अगर इस इक्वेशन का फैक्टर है, देन मीन्स x+3 इक्वल 0, मीन्स x इक्वल -3 आपके इक्वेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा। तो कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा तो हम अभी अपना सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाते हैं। x³ का कोएफिशिएंट 2, x² का कोएफिशिएंट -4, x का कोएफिशिएंट -22, कांस्टेंट टर्म आपका 24। तो पहली वैल्यू आप ऐसे नीचे उतारते हो 2, -3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6, माइनस का 6, -4 -6, माइनस का 10, 3 10 ज़ा 30, माइनस माइनस का प्लस, -22 को 30 में ऐड करोगे तो आपका आएगा प्लस का 8, और फिर -3 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा माइनस का 24, +24 -24 आपका क्या हो जाएगा 0। तो लिखिए 2x² -10x, यहाँ पर आपका है +8 इक्वल कितना है आपका 0। तो यहाँ देखिए 8 2 ज़ा 16, 16 को दो ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करने पर 10 आए, 8 × 2, माइनस प्लस का सिंबल प्लस प्लस, बड़ी वैल्यू पहले छोटी वैल्यू बाद में, और ये 2x² है तो क्या होगा, इस 2 से इसमें डिवाइड होगा, तो आपका आ जाएगा प्लस का 4, और ये आपका आ जाएगा प्लस का 1। तो x की दो वैल्यूज आ गई हमारी, +4 एंड +1। ठीक है, तो अब कंपेयर करिए, इनइक्वालिटी में इनका आंसर करना है तो y का +6 x के +1 से ग्रेटर है, y का +6 +4 से भी ग्रेटर है, y का -1 क्या होगा, उन सभी प्लस वैल्यूज से लेस होगा, तो आपका क्या आ जाएगा ये। अब देखिए आपका ग्रेटर और लेस दोनों सिंबल मिल गया, इसका मतलब क्या होता है आपका CND हम रिलेशन नहीं बता सकते। ठीक है, अगर ग्रेटर लेस दोनों का सिंबल मिल जाए तो आपका आंसर क्या जाता है, CND। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसे काफी अटेंटिवली पढ़िएगा क्योंकि ये आपके मेंस में ये चीजें पूछी जा सकती हैं। ये आपके मेंस का पार्ट है क्यूबिक इक्वेशन, तो थोड़ा सा आपको देखने में ट्रिकी लगता है, बट मैं यही बोलूंगा कि हल्का सा लेंदी तो होता है ये, बट ये आपका कहीं से भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बोल सकते हैं। तो पेशेंस रखिए, सीखते रहिए, चीजों को रिवाइज करते रहिए, तो आपको बराबर चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, x-2 इसका एक फैक्टर है, x-2 एक फैक्टर है, मीन्स x-2 इक्वल 0, मीन्स x इक्वल कितना होगा 2, और ये एक वैल्यू क्या होगी, आपके इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। x की वैल्यू 2 मिल गई, सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाइए, x³ का कोएफिशिएंट 2, x² का कोएफिशिएंट 3, x का कोएफिशिएंट माइनस का 11, और कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस का 6। पहली वैल्यू नीचे उतार लीजिए, 2 नीचे आ गया, 2 2 ज़ा 4, ऐड कीजिए 7,
2 7 ज़ा 14, ऐड कीजिए आपका आ जाएगा 3, 2 3 ज़ा 6, ऐड कीजिए कितना आ जाएगा 0, आ गया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल 0। 3 2 ज़ा 6, 6 के दो ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करने पर आए 7, 6 मल्टीप्लाई 1, प्लस प्लस का सिंबल माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू पहले छोटी वैल्यू बाद में। x की आपकी कितनी वैल्यूज आ गई हैं? x की आपकी वैल्यूज आ गई है -6 एंड -1। तो नेक्स्ट देखिए y-2 है आपका, मीन्स y-2 इक्वल y-2 नीचे है, मीन्स क्या है कि y-2 आपके इस इक्वेशन का एक फैक्टर है। y-2 इक्वेशन का फैक्टर है, मीन्स y-2 इक्वल 0, देन मीन्स y इक्वल 2 आपका क्या होगा, इस इक्वेशन को पूरे सेटिस्फाई करेगा। तो रखते हैं y की वैल्यू 2 रखी, सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाना है। y क्यूब का आपका फैक्टर, आपका कोएफिशिएंट 1, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5, y का कोएफिशिएंट माइनस का 2, और आपका कांस्टेंट टर्म माइनस का 24। पहली वैल्यू ऐसे नीचे उतार दीजिए 1, 2 1 ज़ा 2, ऐड हुआ 5 2 7, 2 7 ज़ा 14, ऐड हुआ 12, 2 12 ज़ा 24, ऐड हुआ तो 0। आपका हो गया 1x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल 0। 12 1 ज़ा 12, 12 के दो ऐसे फैक्टर है जिन्हें प्लस करने पर 7 आए, 4 मल्टीप्लाई 3, प्लस प्लस का माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू पहले छोटी वैल्यू बाद में। तो आपकी अभी x की वैल्यू कितनी आ गई है? -4 एंड -3। सॉरी, ये आपका कौन सा इक्वेशन है? ये आपका y का इक्वेशन है, -4 -3। आप कंपेयर कीजिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक चीज और करनी बाकी है। ये जो आपका सिंबल आया प्लस प्लस का माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू पहले छोटी वैल्यू बाद में, ये आपका 2x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका 2 से डिवाइड होगा। तो x की वैल्यू अभी आपकी आएगी 2 से डिवाइड करने के बाद आएगी, ये आपका आ जाएगा -3 और ये आपका आ जाएगा -0.5। ये रही आपकी x की 2 वैल्यूज। ये बार बार ध्यान दीजिएगा, कई बार ये चीजें बाद आपके दिमाग से निकल जाती हैं कि एक्स स्क्वायर को जो कोएफिशिएंट उससे डिवाइड करना है। यहाँ पर देखिए 1 है तो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए -3 आपका -4 से, x की वैल्यू जो आपकी -3 है -4 से ग्रेटर है, -3 के इक्वल है, और माइनस का 0.5 क्या है, आपकी उन दोनों ही वैल्यूज से ग्रेटर है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? x ग्रेटर और इक्वल टू y। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? x ग्रेटर और इक्वल टू y। -3 -4 से ग्रेटर है, -3 के इक्वल है, और माइनस का 0.5 क्या है आपका? -4 एंड -3 दोनों से क्या है? ग्रेटर है। बराबर है इतना? आई होप इतना सभी को क्लियर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिए, थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए मेंस में जब आपकी पार्ट बढ़ते हैं, जब आपके मेंस में चैप्टर्स आते हैं, मेंस की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैंने पर्सनली ये बात ऑब्जर्व की है कि वहां पर कुछ बहुत ज्यादा चीजें एक्स्ट्रा नहीं होती हैं। थोड़ी बहुत चीजें नो डाउट एक्स्ट्रा की जाती हैं, बट उन सबका रास्ता आपके जो बेसिक में सीखा है आपने, वहीं से होकर के जाता है। देखिए जैसे आपने क्वाड्रेटिक के सिंबल सीखे थे, क्वाड्रेटिक के वैल्यूज निकालनी सीखी थी, सेम वही चीजें आपकी क्या हैं, बराबर से यहाँ पर काम में आ रही हैं। सिर्फ छोटी छोटी कुछ नई चीजें हर एक क्वेश्चन में हल्की सी ऐड हो जाती हैं। यहाँ देखिएगा आपका ये जो पहला इक्वेशन क्या है, एक्स का इक्वेशन है, ये एक्स क्यूब -13x प्लस 12 अपॉन में x-1 इक्वल आपका कितना है? 0। मैं एक बार इस क्वेश्चन को आपको फिर से बेसिक्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका लास्ट क्वेश्चन है तो आपको कुछ भी डाउट ना रहे। x-1 यहाँ पर नीचे है, इसका मतलब क्या है कि x-1 आपके दिए गए गिवन इक्वेशन एक्स क्यूब -13x प्लस 12 का एक फैक्टर होगा ही होगा। बराबर है? तो अगर ये एक फैक्टर है, मीन्स आपका है कि अगर x-1 आपके इस दिए गए इक्वेशन का फैक्टर है, मीन्स x-1 इक्वल 0। दैट मीन्स x इक्वल 1 आपकी इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। चेक करना है तो चेक कीजिए, 1 का क्यूब -13 इंटू 1 प्लस 12 -13 इंटू 1
प्लस 12 इक्वल में 0 आना चाहिए। 1 का क्यूब 1, 13 1 का 13 प्लस 12, प्लस प्लस की वैल्यू आपस में ऐड होगी, 13 माइनस का 13 इक्वल देखिए आपका 0 आ रहा है। LHS इक्वल RHS बराबर है। ये बार बार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैंने आपको बता दिया है कि अगर नीचे आपका एक फैक्टर आता है, उससे अगर ये इस इक्वेशन को डिवाइड करना है, डिविजिबल में लिखा हुआ है, मींस इसका ये मतलब यही मान लिया जाता है, यही होता है कि आपका ये इस दिए गए गिवन इक्वेशन का एक फैक्टर होगा। अब अगर एक फैक्टर ऊपर को डिवाइड करेगा तो देखिए क्यूबिक है, पावर मैक्सिमम 3 है, तो आपके फैक्टर कितने निकलेंगे ऊपर से? 3 फैक्टर निकलेंगे। अब अगर एक फैक्टर नीचे में डिवीजन कर देगा, डिवाइड कर देगा, तो ऊपर आपके पास कितने फैक्टर बचेंगे? 2 फैक्टर बचेंगे। 2 फैक्टर बचेंगे तो आपके पास कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 वैल्यूज आएंगी। मैंने आपको बराबर आपके 5 नंबर क्वेश्चन में करके दिखाया है। ठीक है, तो ये इतना आपको रख के बार बार करने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ सीखने के टाइम पे आपको देखना है कि हाँ ऐसा क्यों होता है। बाकी अब अगर एक्स की एक वैल्यू मिल गई है तो आप अपना सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाते हो। क्या होता है हमारा ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड? इसमें क्या करना होता है, एक्स की एक जो वैल्यू मिली इसे रखिए, एंड देन एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट आपका कितना है? 1। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है नहीं। अब अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो टर्म नहीं होगा उसको हम 0 के बराबर मान लेंगे। एक्स स्क्वायर का टर्म कितना मान लेंगे? 0। फिर हमारा एक्स का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? माइनस का 13। और कांस्टेंट टर्म का कितना हो जाएगा? 12। ध्यान रखिएगा आपका जो टर्म नहीं है आप उसके कोएफिशिएंट को यहाँ पर क्या करोगे? 0 मान लोगे। ठीक है, अब ये आपका एज इट इज नीचे आ जाएगा, तो 1 नीचे आ गया। मल्टीप्लाई कीजिए, 1 1 जा 1, 0 प्लस 1 1, 1 1 जा 1, माइनस 13 और प्लस का 1 माइनस का 12। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं आएंगे, माइनस का 12 आएगा। 12 प्लस माइनस 12 0, यहाँ 0 आ रहा है, मीन्स हमारा इक्वेशन पूरी तरीके से सही है। तो आपको जाएगा 1x² प्लस 1x, पहले वाले के साथ एक्स स्क्वायर देते हैं, दूसरे के साथ उससे एक पावर कम x, एंड ये नंबर आपका ऐसे ही कांस्टेंट टर्म बन जाता है। ठीक है, तो अभी करना है 12 1 12, 12 के दो ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करने पर आपका कितना है? 1 आए। एक सेकेंड, हाँ ये आपका प्लस नहीं है, आपका क्या है? ये आपका ये माइनस है। -13 में +1 होगा तो कितना आएगा? माइनस का 12। तो 12 के दो ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करने पर 1 है, 4 मल्टीप्लाई 3, प्लस माइनस का सिंबल माइनस प्लस, एक वैल्यू आ गई 4, एक वैल्यू आ गई 3। एक्स की दो वैल्यूज आपकी आ गई -4 एंड +3। ध्यान रखिएगा इसमें, क्योंकि नीचे एक फैक्टर माइनस में है तो क्या होंगी आपकी? सिर्फ और सिर्फ दो ही वैल्यूज आएंगी। तो स्टार्टिंग में जो आप एक्स की 1 वैल्यू रखते हो ना, इस वैल्यू को आपको बाद में अपनी एक्स की वैल्यू में काउंट नहीं करना है। इससे आप बाद में अपनी एक्स की वैल्यू में काउंट नहीं करोगे। ये जो लास्ट का आपका क्वाड्रेटिक बनता है, यहाँ से जो आपकी एक्स की दो वैल्यूज आएंगी उन्हीं को काउंट करके उन्हीं के बेसिस पे आप अपना आंसर दोगे। ठीक है, तो ऐसे अभी वाई क्यूब वाला इक्वेशन देख लेते हैं। देखिए y+3 अगर आपका इस इक्वेशन का फैक्टर है, मींस इफ y+3 इक्वल 0, देन y इक्वल -3 आपके इस इक्वेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा। तो करिए अभी, y-3 एक है, मैंने बोला है, एक दो बार हमने करके देख लिया तो बार बार चेक नहीं करेंगे, अदरवाइज आपका टाइम लॉस होता है इसमें, और एग्जाम में आपके लिए टाइम ही है जो सबसे ज्यादा कीमती है। y³ का फैक्टर कुछ नहीं है तो 1 है, y² का फैक्टर -4, y का फैक्टर -9, कांस्टेंट टर्म +36। पहला टर्म आपको ऐसे उतार देना है, 1 नीचे आ गया, -3 1 जा, -3 ऐड कीजिए, सिंबल से में ऐड होंगे, माइनस का 7, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 7 जा 21, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका ये, -9 में 21 करोगे आपका आ जाएगा 12, और -3 से करोगे तो 12 3 जा 36, -36 -36 0 आ गया है। तो दे दीजिए पहले 1x² -7x प्लस में 12 इक्वल 0। अब 12 1 जा 12 के दो ऐसे फैक्टर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर, जिन्हें प्लस करने पर आपका है 7, जिन्हें प्लस करने पर आपका है 7, 4 मल्टीप्लाई 3, माइनस प्लस का सिंबल प्लस प्लस, बड़ी वैल्यू पहले छोटी वैल्यू बाद में। तो y की दो वैल्यूज आपकी आ गई हैं, आपकी क्या हो गई हैं? +4 एंड +3। y की दो वैल्यूज आ गई हैं आपकी, और ये दो वैल्यूज आपकी क्या हैं? ये दो वैल्यूज हैं आपकी +4 एंड +3।
अब इनका आंसर देखिएगा आप कि इनइक्वालिटी में इनका आंसर करना है तो आपका क्या होगा, तो इनइक्वालिटी में ये आपका आंसर होगा, हम एक एक वैल्यू को कंपेयर करते हैं। एक्स का जो आपका -4 है +4 से लेस है, +3 से लेस है। अब जब x की +3 की वैल्यू को देखें तो +4 से लेस है और +3 के इक्वल है, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ये आंसर आ जाएगा x लेस इक्वल y। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा x लेस इक्वल y। बराबर है, इतना सभी को क्लियर है। देखिए आज के लेक्चर में क्यूबिक में हमने एक नई चीज सीखी है। वो एक नई चीज हमारी क्या है, वो एक नई चीज हमारी है क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना। और सॉल्व करने का मेथड क्या है आपका, सॉल्व करने का मेथड है आपका सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको करना होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको करना होता है कि आपको एक्स की, आपका एक्स का इक्वेशन है तो एक्स का इक्वेशन, वाई का इक्वेशन है तो वाई का इक्वेशन, वहां पर आपको एक वैल्यू इमेजिन करनी होती है। एक वैल्यू आपको इमेजिन, आई मीन दी इन द सेंस कि आपको एक ऐसी वैल्यू माननी होती है, एक ऐसी वैल्यू पुट अप करनी होती है कि जिससे आपका LHS इक्वल RHS पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो। तो हमने स्टार्टिंग में किया था ना कि एक्स की वैल्यू -1 रख के किया था। अब जैसे ही वो आपका -1 आ जाता है, जैसे इसमें देखिए हमने जो सिंथेटिक डिवीजन में साइड में लगाया है, एक्स की वैल्यू -1 आई थी तो -1 यहाँ लिखा, और बाकी सभी एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 9, एक्स का कोएफिशिएंट 23 और आपका कांस्टेंट टर्म 15। पहला टर्म ऐसे नीचे आ जाता है, फिर बार बार -1 से मल्टीप्लाई होकर आपकी वैल्यूज ऊपर में जाती रहेंगी। ठीक है, और जैसे ही जाती रहेंगी इन्हें ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपका जो भी टर्म आएगा, पहले वाले के साथ एक्स स्क्वायर लगाएंगे, सेकंड वाले के साथ उससे एक पावर कम एक्स, और इसे ऐसे उतार देंगे, आपका ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आपको बहुत ही अच्छे से आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे इसे और अपने फैक्टर निकाल लेंगे, एक्स की हमें वैल्यूज मिल जाएंगे। अब एक चेंज आपका जो ये है कि स्टार्टिंग से जो आपके क्वेश्चन 1 2 3 4 जो है, यहाँ पर एक्स की आपकी 3 वैल्यूज आ रही हैं, और जो आपके क्वेश्चन नंबर 5 to 8 हैं, यहाँ पर आपकी एक्स की 2 वैल्यूज आ रही हैं। ये ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर एक्स की पावर 3 है, उन्हें कैंसिल करने वाला, उन्हें डिवाइड करने वाला कोई भी नहीं है। बट क्वेश्चन नंबर 5 to 8 में क्या है, नीचे आपका एक फैक्टर है जो आपके ऊपर क्यूबिक में बनने वाले 3 फैक्टर में से एक फैक्टर को कैंसिल कर देगा। अब एक फैक्टर को कैंसिल कर देगा तो कितने फैक्टर बचेंगे, 2 फैक्टर बचेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 5 में अपने एक्स के इक्वेशन में बराबर करके देखा है। ये देखिए यहाँ पर x+2 ऊपर था, x+2 नीचे से कट गया है। हमारा क्या बचा था, हमारा बचा था x² + 6x + 5 = 0। हम क्या करते हैं, हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगा करके डायरेक्टली अपना इक्वेशन निकाल लेते हैं, और यहाँ से सॉल्व करके अपना इजिली, जल्दी से जल्दी, इन द शॉर्टेस्ट पीरियड पॉसिबल अपना क्वेश्चन कर सकते हैं और अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, देन आई गेस कि आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे से पढ़ा होगा, समझ के लिया होगा। मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो एक बार इन्हें फिर से रिपीट करिए, देन डेफिनेटली आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एज प्रैक्टिस मेक्स ऑल परफेक्ट, देन प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड एक्सेल कीजिए अपने एग्जाम में। थैंक यू एवरीवन।